सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई जस्टिस एस के कोल और जस्टिस ए एस ओका की बेंच ने की। बेंच ने यह भी कहा कि परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमने आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर भी फैसला दिया है। वो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चल रहा है। याचिका दायर करने वाले श्रीनगर के हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अय्यूब मट्टू ने पुनः निर्धारण या परिसीमन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 2026 से पहले इस तरह के किसी भी कदम पर रोक है। सरकार के पास परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के तहत परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि सिर्फ चुनाव आयोग ही संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अधिसूचना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकता था। आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र करता था। विधानसभा सीटों का परिसीमन राज्य सरकार के जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होता था। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों का परिसीमन का अधिकार केंद्र के पास चला गया है। आज हुए कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की शामिल थीं, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई थी। परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। इसके बाद सीटों की संख्या 90 हो गई है। इसमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं। अडानी को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा है। आज शेयर बाजार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में हलचल दिखाई दी। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। ग्रुप की 11 में से 6 कंपनियों के शेयर में लोअर सर्किट लग गया। अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 7% तक टूट गए। अडानी पोर्ट के शेयर भी 5.18% टूट गए। एडवोकेट ML शर्मा और विशाल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा और JB पारदीवाला ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई पर उन्होंने सेबी और सरकार से निवेशकों की सुरक्षा उपाय के बारे में जवाब मांगा था। आज हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सेबी और दूसरी नियामक संस्थाएं इस तरह के हालात से निपटने में पूरी तरह समर्थ और सक्षम है, लेकिन कोर्ट पूरे मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है तो सरकार को आपत्ति नहीं है। SG की दलील से साफ हो गया है कि सरकार कमेटी के गठन के लिए तैयार है। इस पर कोर्ट ने उनसे कमेटी सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भेजने को कहा है। कोर्ट ने SG तुषार मेहता से कहा कि बुधवार तक सरकार बताए कि कमेटी में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने 17 फरवरी तक सुनवाई टाल दी है। विशेषज्ञों की कमेटी ये देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर वायनाड से मोदी और अडानी संबंधों को लेकर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए सरकार ने नियम बदले। सदन में मैंने जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, हर बात तथ्यों के साथ रखी।